ये वो तुम्हारे सारे तोहफे हैं जो आज तक तुमने मुझे दिया। मैं वापस जा रहा हूं, तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। हारून, कहाँ जा रहे हो? वही जहां से आया था। पागल हो गए हो? होश में तो अब आया हूं। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। जो कुछ आज मैंने देखा उसके बाद कुछ सुनने के लिए रह गया है क्या? क्या देखा है? क्या देखा है? तुम इस्लामाबाद गई थी ना? हाँ गई थी। घर से भागकर? घर से भागकर नहीं गई थी। ये बात नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। किसके साथ गई थी बस यही कंफर्म करना था। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी तो तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। तुम लिख लो कहानी, अगर जिंदगी रही तो दोबारा आऊंगा सुनने के लिए। हारून रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। मैं फरहाद नहीं हूं जिसका तुम सड़क पे तमाशा बनाओगी। हारून! क्या बात है? क्या हुआ है? जब बाबा आपसे कहा करते थे कि औरत फसाद की जड़ होती है, तो क्यों झगड़ती थी उनसे? ओहो, हुआ क्या है? बात बताओ मुझे। औरत वाकई फसाद की जड़ होती है। तुम अपनी बात करो, क्या हुआ है? जड़ से काट के रख दिया उसने मुझे। किसने? साजदा की बेटी ने। मैं बुलाता हूँ गुलनाज को। गुलनाज! गुलनाज! इधर आओ, अम्मा को बताओ उस दिन क्या हुआ था। रहने दो उसको। आप सुन तो ले, उस दिन हुआ क्या था। मैं घर कोई कागजात लेने के लिए आया था, किसी ने बताया था मुझे कि जरमीन शादी को लेकर पीछे मेहमान खाने में गई है। मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है फारूक। अम्मा, गुलनाज ने अपनी आंखों से देखा था वो क्या हरकतें कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो मुझ पे चिल्लाने लगी। मैंने रख के तो थप्पड़ मारे, आगे से उसने मेरा गरेबान पकड़ लिया, बिल्ली की तरह झपटी मुझ पर। वो आदमी निकल गया वहां से। ऊपर से शीरी आई तो जरमीन मुझे छोड़कर शीरी को लिपट कर रोने लगी। अब आप ही बताएं, शीरी तो यही समझेगी ना जैसे जैसे मैंने कुछ किया है। ये कहानी नहीं चलेगी फारूक। क्या मतलब? इसका वक्त गुजर गया। अगर ये सच भी है तो भी कोई नहीं मानेगा। तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैंने उसकी मां को जाके भी सब कुछ बताया, उसे मालूम था। वही तो कह रही हूं मैं, ये कहानी नहीं चलेगी। अम्मा, आपका ख्याल है ये कोई कहानी है? फारूक, मैं तुम्हारी मां हूं, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। तुम्हें पहले ये बात माननी पड़ेगी कि ये बात सच है, क्योंकि ये मसला अब तुम्हारी माफी के बगैर हल नहीं होगा। अगर वो मुझे भगाकर ना ले जाती
तो नीलम में कूद के मैंने अपनी जान दे देनी थी, लाश भी ना मिलती आपको मेरी। काश ऐसा ही होता, इतनी तकलीफ ना होती जो आज हो रही है। अच्छा, अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं नीलम में कूद जाऊं। लोगों की बकवास सुनने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। अम्मी, अगर आपने मेरी बकवास सुन ली होती ना तो हम दोनों को नीलम में कूदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे सुनती तुम्हारी बकवास? तुम उस घटिया लड़की के कानों के साथ जो चिपकी रहती थी। अम्मी, क्योंकि आपने मलिक फारूक को अपने कानों में ठूसा हुआ था। मेरी बकवास आपको सुनाई कहां देती थी? बेटी पैदा करके अपने आप को ही मुजरिम मान लिया था आपने। चिब्बी के पैदा होने तक सिर्फ वही आपका बेटा था, आपका लखते जिगर। गोद से ही नहीं उतारती थी आप उसे। और बीबी जान, वो कितनी खुश थी उसको आपकी गोद में डालकर, सारी जायदाद का वारिस जो था। और मैं अपने ही घर में मलिक फारूक की बांदी बनकर रह गई थी। उसकी डांटें सुनूं, उसकी खिदमतें करूं, फिर भी वो सुअर। इतनी जुबान खुल गई है तुम्हारी इस्लामाबाद जाकर। सुअर को सुअर नहीं कहूं तो क्या कहूं? ना उसे अपनी माँ की तमीज है, ना बहन की। और क्या कहूं मैं उसे?